मुरादाबाद जिले में लगातार तेंदुओं का आतंक बढ़ रहा है, जिसको रोकने के लिए लगातार वन विभाग सक्रिय है। मेरे साथ बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं अविनाश पांडे जी। पांडे जी, अगर बात करें मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद की कांट और ठाकुरद्वारा तहसील ऐसी है जहां पर लगातार तेंदुए का आतंक बढ़ा है। किस तरीके से रोकने के लिए काम कर रही है टीम? ये दो तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो जागरूकता से लोगों के बीच में पम्फलेट और लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके कि तेंदुओं को किस तरीके से हमले से बचाया जाए। दूसरा, ये जो घायल कर दे रहे हैं तेंदुए, उनको हम लोग पकड़ करके जंगलों से बाहर छोड़ने की दो कोशिश कर रहे हैं। दोनों उपाय बराबर से चल रहे हैं। हमारे स्टाफ रात दिन मेहनत करके क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हम पम्फलेट पोस्टर बांट रहे हैं, क्या करना है बचाव में, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें बता रहे हैं। लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है कि कोई घायल कर दे रहा है तो तुरंत कैसे रेस्क्यू करके उसको अस्पताल तक पहुंचाया जाए ताकि उसको कम से कम क्षति हो। तो इस तरीके से मामलों हमारे यहाँ लगभग 7 बच्चों पर एक महीने में बैक टू बैक अटैक किया था तेंदुए ने। ईश्वर कृपा है कि सारे बच्चे बच गए हैं, सुरक्षित हैं। कुछ वयस्क लोगों पर भी पंजे चलाए थे, ज़्यादा गंभीर नहीं थे, वो भी सुरक्षित होकर घर पे आ चुके हैं। कोई कैजुअल्टी जिले में कोई रिपोर्ट है नहीं। लेकिन तेंदुए अभी जून तक, जब तक बरसात नहीं होती है, ये समस्या बने रहेंगे, ये एक्टिव रहेंगे। तो इनको रोकने के लिए क्या कुछ काम आपके द्वारा किया जा रहा है? किस तरीके से इनसे बचा जा सके? एक बचने का इनका सबसे ज़्यादा मूवमेंट सुबह सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के आसपास रहता है। तो इस वक्त जो है छोटे बच्चे कतई बाहर ना जाने दें। महिलाएं भी यदि जाएँ तो ग्रुप में जाएँ, लाठी डंडा साथ रखें। इस वक्त हो सके मूवमेंट को सीमित रखें। दोपहर का वक्त जैसे कड़ी धूप होती है, इस वक्त तेंदुओं का मूवमेंट नहीं होता है 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक। ये सुरक्षित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तेंदुओं के कोई भी आक्रमण इस समय दोपहर के समय नहीं सूचित होते हैं। तो सुबह शाम में बचत करें, जो बातें वन विभाग के लोग बता रहे हैं उस पर अमल करें। और यदि किसी ने घायल कर भी दिया है तो तुरंत उसको जो है अस्पताल ले जाएँ। डॉक्टर यहाँ के प्रशिक्षित हैं, एंटी रेबीज़ और तरीके का इंजेक्शन लगा के उनके इन्फेक्शन को बचाव करते हैं। और क्षेत्र में अभी तक तेंदुए से कुछ जान माल की स्थिति नहीं हुई है। सर, अगर बात करें तो मुरादाबाद ज़िला कॉर्बेट के पास में मिला हुआ है बॉर्डर, तो यहाँ पर जो तेंदुए की पैदावार है वो लोकल पैदावार है या फिर ये तेंदुए बाहर से मुरादाबाद में आ रहे हैं? देखिए, तेंदुए की जनसंख्या आपने आज देखा होगा, अमरोहा में भी जो है 2 लोग घायल हुए हैं। रामपुर में भी इनकी रिपोर्ट है, संभल में रिपोर्ट है, शाहजहाँपुर तक रिपोर्ट है, बिजनौर वैसे ही बहुत भारी प्रभावित है। तेंदुए छटक कर आबादी बढ़ रही है, अगल बगल के ज़िलों तक फैलते जा रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद, जहाँ तक मुरादाबाद जनपद की बात है, ठाकुरद्वारा कांट सर्वाधिक प्रभावित हैं। और देखा जा रहा है इस साल इनके कई बच्चे 2-2, 3-3 संख्या में हम लोगों ने रिपोर्ट किए हैं। और जो पुराने बुजुर्ग तेंदुए हो गए हैं, जिनके दांत गिर गए, नाखून गिर गए, वो शिकार करने में समर्थ नहीं है, तो वो आसान शिकार के लिए भी गांव देहात के आसपास आ जाते हैं। तो दोहरी हम लोगों को बचाव करना है। एक तो इनसे बच के भी रहना है, इनके संपर्क में नहीं आना है, इनके मूवमेंट के समय से दूर रहना, सुबह शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे, और हर वक्त बचाव सतर्क रहना है। नहीं सर, इनकी जो पैदावार है ये लोकल की है या फिर ये बाहर के हैं? ये देखिए, बड़ी संख्या इसकी कोविड के बाद में रिपोर्ट हो रही है। कोविड के समय बहुत समय, लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, तो आपने देखा होगा कि हरिद्वार के सड़कों तक में हाथी और दूसरे जानवर रिपोर्ट हो रहे थे। तो ये कोविड में इनका मूवमेंट जो है फ्रीली हो गया, सड़कें खाली पड़ी थी, तो ये अपना निकल के शहरों की तरफ आ गए। अब ये एक बार आगे गन्ने खेतों में, तो इनको हर चीज़ उपलब्ध है, चारा, पानी, शिकार। तो अब काहे को जा रहे हैं यहाँ से? इनको यहाँ हर तरीके का अनुकूल वातावरण, फिर इसके बाद में यहाँ इन्होंने अपने आबादी भी बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए बड़े प्लान की आवश्यकता है। ऊपर उच्च स्तर पर इस पर विचार हो रहा है। देखिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए लगातार वन विभाग काम कर रहा है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की है कि किस तरीके से लोग अपनी सावधानी बरतें। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।